हेलो गाइस, वेलकम टू पायरॉक्स क्लासेस। माय नेम इज़ राहुल। और आज की जो वीडियो है ये अपनी रीजनिंग की तीसरी क्लास होने वाली है और इसमें अपन पढ़ेंगे वेन डायग्राम और सिलोक्स। देखो, वेन डायग्राम और सिलोक्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं पे कोरिलेट करते हैं और ये रीजनिंग के ऐसे टॉपिक हैं जो आपको CGL CHSL या कोई भी एग्जाम दो उसके अंदर एक दो क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल जाते हैं। क्या होता है वेन डायग्राम? सबसे पहले अपन ये समझते हैं। देखो, वेन डायग्राम के अंदर है ना तीन कंसेप्ट होती हैं। पहला कंसेप्ट होता है ऑल। ठीक है ना, आप सिर्फ यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें समझना। पहला कंसेप्ट होता है ओल। ओल का मतलब होता है सब। दूसरा जो कंसेप्ट होता है ना वो होता है सम। सम का मतलब होता है कुछ। ठीक है ना। और तीसरा जो कंसेप्ट होता है उसको अपन बोलते हैं नन, यानी कोई नहीं। ठीक है ना। यानी पूरा जो वेन डायग्राम है ना वो इन्हीं के ऊपर चलेगा। अब मेरे भाई होता क्या है वेन डायग्राम? देखो, वेन डायग्राम जो होता है ना वो किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में क्या बताता है? अपने को रिलेशन बताता है। किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच के अंदर रिलेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैंने एक आपको स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है ना, मैं स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ कि पुरुष, एक तो लिख दिया मैंने पुरुष और एक लिख दिया पिता। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में रिलेशन किस तरीके से है। अगर रिलेशन है तो आप उनको वेन डायग्राम के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? तो मेरे भाई आप क्या करोगे, वेन डायग्राम के लिए आपको कुछ नहीं ड्रॉ करने होते। यहाँ पे सर्कल्स जो होते हैं ना ये ड्रॉ करने होते हैं और सर्कल्स के थ्रू अपने को क्या बताना पड़ता है? रिलेशन बताना पड़ता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि जितने भी पिता हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे पुरुष होंगे? अगर मैं इस बात को ऐसे बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता, ये जो रिलेशन है मैं इस तरीके से बता सकता कि नहीं बता सकता, यानी ये जो अंदर वाला सर्कल है ना ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पिता को, यानी फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल है ना ये मेरा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? पुरुष को, पुरुष यानी मैन को। अब मुझे ये चीज़ बताओ मेरे भाई, जितने भी पिता होंगे वो सारे पुरुष होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन क्या मैं ये कह दूं कि जितने भी पुरुष हैं ना वो सारे पिता हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो अंदर वाला है ना वो मैंने क्या बना लिया कि जितने भी पुरुष हैं ना वो सारे के सारे क्या हैं? पिता हैं। क्या ज़रूरी है क्या ये चीज़? सोच के बताओ। ठीक है ना, यहाँ तो मैंने लिया कि पिता जो है ना वो 110% पुरुष होंगे। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी पुरुष होंगे ना वो सारे के सारे पिता होंगे? नहीं होंगे ना। ठीक है ना, कुछ पुरुष कुंवारे भी होते हैं, कुछ जो होते हैं उनकी शादी नहीं होती तो वो बेचारे कैसे बनेंगे, या फिर कुछ बच्चे हैं वो भी तो पुरुष हैं। ठीक है ना। तो कहने को मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे अपने को एग्जैक्ट सही तरीके से दोनों के बीच में क्या दिखाना होता है? रिलेशन दिखाना होता है। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि पुरुष और महिला। क्या एग्जाम्पल ले लिया मैंने? पुरुष और महिला। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी पुरुष हैं वो सारे महिला हैं? कह सकता हूँ क्या? नहीं कह सकता ना। इसी तरीके से क्या मैं ये कह दूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं? पुरुष हैं? क्या ऐसा बोल सकता हूँ मैं? यहाँ पे आप समझ रहे हो जो छोटे वाला डायग्राम है ना ये क्या किस चीज़ को दिखाता है? यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जितने भी पुरुष हैं वो सारे क्या हैं? महिलाएं। तो ये मैं मान लेता हूँ पुरुष, और ये बड़े वाला डायग्राम दिखा रहा है महिला, और इसी तरीके से ये अंदर वाला डायग्राम दिखा रहा है महिला, और यहाँ पे ये दिखा रहा है पुरुष। तो क्या ये बात सही है? नहीं कह सकता ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि मान लेता हूँ मैं कि कुछ जो पुरुष है ना वो महिलाएं हैं। तो कुछ के केस में अपन इस तरीके से दर्शाते हैं। कुछ का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। अब ये बोल रहा है कि कुछ जो पुरुष है ना वो महिलाएं हैं। क्या ये चीज़ भी होता है क्या? अरे नहीं होता मेरे भाई। पुरुष जो है वो अलग जेंडर है, महिला जो है वो अलग जेंडर है। यानी ये दोनों आपस में क्या नहीं हो सकते? सेम नहीं हो सकते। तो मैं इसका जो वेन डायग्राम है ना वो किस तरीके से बनाऊंगा? इस तरीके से। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इतनी चीज़ आई समझ में? ठीक है, पहला एग्जाम्पल अपन ने देखा पुरुष और पिता का। दूसरा एग्जाम्पल अपन ने देखा किस चीज़ का? पुरुष और महिला का। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज अपन और कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल अपन उठाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो ऑल और सम और इनका कंसेप्ट भी है ये साथ साथ में आपका क्लियर होता जा रहा है। एक और चीज़ मैं ले लेता हूँ, चलो एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया पुरुष। ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। दूसरा ले लिया मैंने महिला, और तीसरा मैंने एग्जाम्पल ले लिया इंजीनियर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इन तीनों के बीच में मुझे कोई एक रिलेशन बताना है। ठीक है, तो मैं किस तरीके से रिलेशन बता सकता हूँ? पुरुष, महिला या इंजीनियर। तो क्या मेरे भाई मैं यूँ कह सकता हूँ क्या कि कुछ जो पुरुष होंगे वो इंजीनियर हो सकते हैं? यानी मैं यहाँ पे पुरुष को ले रहा हूँ P से, और महिला को रिप्रेजेंट करूँगा मैं M से, और इंजीनियर जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा E से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि कुछ जो पुरुष होंगे ना वो इंजीनियर होंगे? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पुरुष ही इंजीनियर हैं। तो मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ कि कुछ पुरुष, कुछ के केस में मैंने आपको बताया कि ये जो सर्कल है ना ये एक दूसरे को थोड़े बहुत कट करेंगे। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है ना, यानी पूरा कट कर दो, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे छोड़ दो। आप चाहो तो इसको इतना सा कट कर दो, वो आपकी मर्ज़ी है आप किस तरीके से बनाना चाहें। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से बना देता हूँ कि कुछ जो पुरुष है ना वो क्या? इंजीनियर है। अब मैं यूँ बोल सकता हूँ क्या कि कुछ जो पुरुष है वो महिलाएं हैं?
क्या मैं इस तरीके से इसको बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता ना। कुछ कोई भी पुरुष महिला होगा कि नहीं होगा? आपको भी पता है कोई भी पुरुष जो है वो महिला नहीं होगा। लेकिन क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कि कुछ जो महिलाएं हैं ना वो इंजीनियर हो सकती हैं? सोच के बताओ। क्या मैं ये इस तरीके से बना सकता हूँ कि कुछ जो पुरुष होंगे वो इंजीनियर होंगे, इसी तरीके से कुछ जो महिलाएं होंगी ना वो इंजीनियर होंगी? तो क्या पुरुष और महिलाएं जो है ना वो एक दूसरे से मिक्स कर रही हैं क्या? नहीं कर रही ना। इसका मतलब मुझे जो पुरुष महिला इंजीनियर है ना उनके बीच में जो रिलेशन है वो इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। अब एक और चीज़ बताओ, क्या ये मैं रिलेशन इस तरीके से दर्शा सकता हूँ क्या कि ये तो हो गए पुरुष, ये हो गई महिलाएँ, ठीक है ना, और ये हो गए इंजीनियर? क्या ये मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ? आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि कुछ जो पुरुष है ना वो इंजीनियर तो हैं और कुछ महिलाएं तो हैं वो इंजीनियर तो हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन दे दी कि कुछ जो पुरुष होंगे ना वो क्या होंगी? महिलाएं होंगी। तो ये कंडीशन सही बताओ है कि नहीं है? तो ये कंडीशन बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करती। इसका मतलब मेरा ये जो डायग्राम होगा, वेन डायग्राम, वो किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से फॉर्म होगा। आई बात समझ में? एक दो एग्जाम्पल और लें जिससे आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे आपके पास में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ओल का मतलब क्या होता है? ओल का जो भी कोई मेरे पास में रिलेशन बनेगा वो मैं इस तरीके से बनाऊंगा कि ये जो होंगे ना ये पूरा इसके अंदर कवर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी पिता होंगे ना वो सारे क्या होंगे? पुरुष होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, मैं ये बोल दूँ कि जितने भी भाई होंगे वो भी पुरुष होंगे, तो मेरे इस केस के अंदर भी ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। तीसरी चीज़ अगर मैं आपको बोल दूँ कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, और वो क्या है? मैंने एक एग्जांपल लिया पुलिस, ठीक है ना। यहाँ पे ये राइटिंग जो है वो इस पेड के ऊपर सही नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एग्जांपल चलो मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ। मैंने एक एग्जांपल ले लिया पुलिस, ठीक है। उसके बाद में मैंने बोल दिया गवर्नमेंट, ठीक है। क्या बोला मैंने? पुलिस, गवर्नमेंट, और तीसरी चीज़ अपन क्या ले लेते हैं? गन, ठीक है। अब मुझे इसके बीच में एक रिलेशन बताना है। कुछ भी दे सकता है वो आपको रिलेशन बताने के लिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पुलिस होती है अपने पास में, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं कि नहीं होते? यहाँ पे गवर्नमेंट कर्मचारी समझ लेना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझ लेना इनको, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? पुलिस जो है वो क्या है? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब मुझे ये बताओ इनके बीच में और गन के बीच में आप रिलेशन किस तरीके से दिखा सकते हो? क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि कुछ जो पुलिस है वो गन है? या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि जितनी भी गन है वो सारी पुलिस ऑफिसर है? नहीं कह सकते ना मेरे भाई। यानी यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इनके बीच में, दोनों के बीच में तो सीधा रिलेशन बता सकता हूँ कि पुलिस जो होगी ना वो क्या होंगे? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स आपको दिखते हैं वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं कि नहीं होते? लेकिन ये जो गन है ना ये तो क्या है? एक अलग ही चीज़ आ गई। तो मुझे इनके बीच में जो रिलेशन बताना है वो किस तरीके से बताऊँगा मैं? इस तरीके से। आ गई मेरी बात समझ में? एक और एग्जाम्पल छोटा सा समझो। मैंने यहाँ पे ले लिया जयपुर, क्या ले रहा हूँ मैं? जयपुर। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया राजस्थान, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया इंडिया। अब मुझे इनके बीच में रिलेशन बताना है, तो आप इनके बीच में रिलेशन किस तरीके से बताओगे? आप देखोगे राजस्थान के अंदर क्या है? जयपुर है, और इंडिया के अंदर क्या है? राजस्थान। तो मैं यूँ कह सकता हूँ क्या कि जो जयपुर है वो किसके अंदर आएगा? राजस्थान के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? इनके बीच में यही तो रिलेशन है। और ये जो राजस्थान है ना ये पूरा का पूरा इंडिया के अंदर है कि नहीं है? तो मेरे भाई यहाँ पे इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। आगे बात समझ में? अगर मान लो मैं आपको ये एग्जांपल ना दे के तीसरा एग्जांपल ये दे दूँ, एक एग्जांपल ये समझना, दिल्ली, इंडिया, और फिर मैं यहाँ पे दे दूँ ढाका, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ समझना, आपको पता है दिल्ली जो है ना वो इंडिया के अंदर है कि नहीं है? ये जो दिल्ली है ये क्या है? इंडिया के अंदर है। लेकिन ढाका आपको भी पता है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो ये क्या इंडिया वाले इसके अंदर आएगी क्या? यानी ढाका जो होगी ना वो इससे क्या हो जाएगी? कंप्लीट अलग हो जाएगी। इतनी चीज़ें आपके पास में आई समझ में? तो मेरे भाई यहाँ पे मेरे ये सारे एग्जाम्पल्स, अब देखो मैं एग्जाम्पल करवाने को आपको भर भर के एग्जाम्पल करवा सकता हूँ, कितने सारे केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और इसके अंदर आपका जनरल नॉलेज कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो आपको क्वेश्चन तक पहुँचाएगा। आगे मेरी बात समझ में? अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया, एक एक क्वेश्चन सिंपल सा समझ ला। मैंने बोला पृथ्वी, प्लूटो, ठीक है, और फिर मैंने बोला सूर्य।
तीन चीज़ें बता दी। अब इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है, तो किस तरीके से बताओगे मेरे भाई? क्या कुछ सूर्य पृथ्वी हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, यानी सूर्य और पृथ्वी दोनों क्या होंगे? अलग होंगे। इसी तरीके से क्या पृथ्वी जो है वो प्लूटो हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो ये जो तीनों है ना, ये इस तरीके से अपना वेन डायग्राम बनाते हैं, यानी ये तीनों क्या हैं? एक अलग अलग चीज़ें हैं। इसी तरीके से मान लो एक सिंपल सा लेते हैं अपन, चम्मच, ठीक है, कटोरी और थाली, तीन चीज़ें ले ली मैंने। अब आप इन तीनों के अंदर रिलेशन किस तरीके से बताओगे? आप ऐसे मत कर देना कि मेरे भाई मेरे पास में थाली है, थाली के अंदर मैंने कटोरी भी रख सकता हूँ और थाली के अंदर मैं चम्मच भी रख सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूछ रहा है इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो मेरे भाई थाली एक अलग बर्तन है, चम्मच एक अलग बर्तन है और कटोरी एक अलग बर्तन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज कितना ज़्यादा अच्छा है, आपका कॉमन सेंस कितना ज़्यादा अच्छा है, वो इन क्वेश्चंस के अंदर आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ भी अजम्पशंस मत करना अपनी तरीके से। अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दे, मान लो एक सिंपल सा एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको एग्जांपल दिया, घर, रसोई और कमरा, ठीक है। अब आप यहाँ पे है ना क्या अप्लाई करोगे इसके अंदर? इसका वेन डायग्राम अगर मैं आपको बनाने के लिए बोलूँ तो आप किस तरीके से बनाओगे? आपको पता है मेरे भाई एक घर होता है, ठीक है ना। उस घर के अंदर क्या होता है? कमरा होता है, और उसी घर के अंदर क्या होती है? रसोई होती है। अब आप है ना यहाँ पे अजम्पशंस अपनी तरीके से मत लगाने लग जाना कि सर ऐसा भी तो होता है ना कि जो 1 BHK वगैरह फ्लैट होते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट होते हैं, उनके जो कमरा होता है ना, कमरे के अंदर ही रसोई होती है। ऐसे अजम्पशंस वहाँ पे पेपर के अंदर मत लगा देना, ठीक है ना। आपको पता है आप वहाँ पे कोई रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, या फिर मान लिया आपने कोई अपार्टमेंट ले रखा है जिसके अंदर कमरे के अंदर रसोई है, तो ज़रूरी थोड़ी है जो एग्जामिनर है उसके भी कमरे के अंदर रसोई होगी? ऐसा नहीं होता ना। यहाँ पे वो एग्जामिनर क्या दिमाग लगाएगा कि मेरे भाई घर के अंदर रसोई तो होगी, लेकिन जो रसोई है ना वो कमरे से तो अलग ही होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि जो कमरा है उस वही रसोई बन जाएगी। हाँ कुछ केसेस के अंदर होता है, कुछ घरों में ऐसा, लेकिन वहाँ पे आपको मैंने क्या बोला, अजम्पशंस नहीं लगाने। आपको पता है रसोई अलग चीज़ है, कमरा अलग चीज़ है, तो वहाँ पे ये है ना वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा। वहाँ पे वेन डायग्राम ये मत बना के आ जाना ये ना, ठीक है, कि रसोई कमरे के अंदर ही कर दी मैंने। तो ऐसी चीज़ों से भी वहाँ पे अपने को क्या करना है? बचना है, थोड़ा सा सतर्क रहना है। आगे बात समझ में? तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स करा दूँ आपको इसके, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, कोई भी। अब पहले तो ये समझ लो, यहाँ पे मैंने बताया था ऑल का मतलब क्या होता है, इस तरीके से बनेगा। सम का क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और नन का क्या बनता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट। आगे बात समझ में? क्वेश्चंस के ऊपर चले डायरेक्टली, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आएंगे ये। अब देखो पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, पिता, शिक्षक और पुरुष। अब मेरे भाई आप इसको है ना, यहाँ पे चार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको चारों में से चूज़ करना है कि कौन सा सबसे बेटर इस तरीके को एक्सप्लेन कर सकता है। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये बना सकता हूँ क्या? यहाँ पे ये बनाने का मतलब क्या हुआ, ये बड़ा वाला मान लेता हूँ मैं, पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो पुरुष को ये क्या करेगा, पिता को, और ये क्या करेगा, शिक्षक को। तो क्या ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है क्या कि जितने भी पुरुष होंगे या तो वो पिता होंगे या वो शिक्षक होंगे? ऐसी चीज़ पॉसिबल है क्या? या फिर मेरे भाई मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मेरे पास में सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है कि मेरे भाई मेरे पास में जितने भी पिता हैं, क्या हैं, पिता हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, पुरुष होंगे कि नहीं होंगे? मेरे पास यानी जो भी पिता हैं वो सारे के सारे पुरुष होंगे कि नहीं होंगे? अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ क्या कि जितने भी पुरुष हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे शिक्षक होंगे? ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आपको जितने भी इंसान दिख रहे हैं, जितने भी मैन दिख रहे हैं, वो सारे के सारे टीचर्स हैं। ऐसा नहीं होता ना। या फिर जितने भी आपको फादर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे टीचर्स हैं। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक अलग से ये ड्रॉ करके बोल सकता हूँ क्या कि हाँ कुछ चांसेस हैं कि जो पुरुष है ना, उनमें से कुछ जो पुरुष होंगे ना, वो क्या होंगे, शिक्षक यानी टीचर होंगे। इसी तरीके से मेरे भाई जो कुछ पिता है ना, वो भी तो क्या हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो यहाँ पे मेरे पास में इसको सबसे बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा डायग्राम आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल सा कंसेप्ट। अब आप यहाँ पे इनको अप्लाई करके देखो, यहाँ पे इनको अप्लाई करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली यहाँ पे ये करना है कि हाँ जितने भी पिता होंगे ना वो सारे पुरुष होंगे। यानी आपको ये पता है कि एक जो है ना ये बड़े वाला, इसके अंदर एक छोटे वाला कंप्लीट आएगा, यानी ये रिलेशन तो 110% कंप्लीट होगा। अब आपको सिर्फ यहाँ पे देखो, इनके अंदर दिख रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अब ये बोल रहा है कि शिक्षक। अब मेरे भाई ये भी तो हो सकता है ना। अब यहाँ पे इस डायग्राम को समझो, मान लेता हूँ कि मैं इसने इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे बड़े वाले को ले रखा है
पुरुष, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे इसको ले रखा होगा पिता और यहाँ पे इसने ले रखा होगा शिक्षक। अब इस डायग्राम को समझो, इसने क्या बोला कि जितने भी पिता हैं वो सारे पुरुष हैं। ओके, मेरी बात यहाँ पे मान लेता हूँ कि ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे ये सेटिस्फाई करेगा कि ये जो जितने भी पिता हैं ना उनमें से कोई भी शिक्षक नहीं है? ऐसी कोई कंडीशन होती है कि अपने पास में कि अपने जो फादर होते हैं ना वो शिक्षक नहीं होते? मेरे भाई कितने ऐसे लोग हैं जिनके फादर जो हैं वो शिक्षक हैं यानी टीचर हैं। तो ये वाला भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको अब साफ साफ दिख रहा है कि आपको कॉमन सेंस है ना वो यहाँ पे अपना लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस यहाँ पे काम में आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। संबंध क्या दे रखा है मुझे, कमल, लिली और आम। अब मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ बताओ, कमल क्या होता है, एक फ्लावर होता है कि नहीं होता, फ्लावर होता है कि नहीं होता, और एक जो लिली होता है वो भी क्या होता है, फ्लावर। लेकिन यहाँ पे जो अपना आम है ये क्या है, फ्रूट है कि नहीं है है कि नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर मुझे इसमें रिलेशन दिखाना हो इन सब में से तो मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ। अब एक चीज़ बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कुछ जो कमल होंगे ना वो लिली होंगे? सोच के बताओ, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी कुछ जो कमल के फूल हैं, कुछ जो कमल के फूल हैं वो क्या होंगे, लिली होंगे। ऐसा होता है क्या? मैं आपको दो फ्लावर्स दे दूं और मैं ये बोल दूं कि इन दोनों के अंदर रिलेशन ये है कि भाई साहब कुछ जो कमल के फूल है ना वो लिली भी होते हैं और कुछ जो लिली है ना वो कमल भी हो जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। या फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या कि कोई जो फ्लावर है ना वो एकदम क्या होगा, फ्रूट के इक्वल होगा, यानी जो फ्रूट है कुछ जो फ्लावर है ना वो फ्रूट भी हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी इसको अगर मैं कमल लेता हूँ तो मुझे लिली से इसको अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि कुछ जो कमल है वो लिली हो ही नहीं सकते, यानी कोई भी कमल जो होगा ना वो लिली नहीं होगा। इसी तरीके से क्या कोई कमल या लिली जो है वो आम हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे ये जो तीनों है ना ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। और मेरे पास में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ए। आगे बात समझ में, सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब इस क्वेश्चन में देखिए, माताएं, पति और पुरुष। अब आपको एक चीज़ पता चल रही है कि माताएं जो है ना वो पति भी नहीं हो सकती और माताएं जो है ना वो पुरुष भी नहीं हो सकती। यानी जो माताएं होंगी ना वो तो क्या होंगी, पुरुष से कंप्लीट डिफरेंट होगी। और आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो माताएं भी इसके अंदर मिक्स हो गई, इसके अंदर भी मिक्स हो गई, इसके अंदर भी, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर कहीं पर भी नहीं हो रहा। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं यूँ बोल सकता हूँ कि जितने भी पति होंगे ना वो सारे के सारे पुरुष होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? क्या किसी महिला को आपने पति बनते देखा है? नहीं है ना। तो जितने भी पुरुष, जितने भी पति होंगे वो सारे क्या होंगे, पुरुष। और जो महिलाएं होती है, जो माताएं होती है वो क्या होंगी, इनसे अलग होंगी कि नहीं होंगी? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, पहला क्या दे रखा है, इंजीनियर, दूसरा दे रखा है वकील और तीसरा दे रखा है विवाहित लोग। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ढंग से समझना मेरे भाई। क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि कुछ जो इंजीनियर होते हैं वो वकील होते हैं? मैं बोल सकता हूँ क्या? अरे मेरे भाई बहुत होते हैं, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं जो पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं उसके बाद में वकालत कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कुछ जो इंजीनियर होंगे ना वो क्या हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? इसी तरीके से क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि कुछ जो इंजीनियर होंगे वो विवाहित होंगे? मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? और क्या मैं ये, इसको अगर मैं विवाहित मान लूँ और इसको मान लेता हूँ इंजीनियर, ठीक है, ये क्या है, विवाहित और ये है इंजीनियर, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या कि कुछ जो वकील होंगे मेरे वो क्या होंगे, विवाहित होंगे कि नहीं होंगे? सोच के देखो। इसको मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ ना कि कुछ जो इंजीनियर होंगे वो विवाहित होंगे और कुछ जो विवाहित हैं वो वकील भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में जो बेस्ट है ना वो मेरे पास में ये रिलेशन आएगा। किस तरीके से? ये देखो, कुछ जो इंजीनियर हैं वो क्या हो सकते हैं, वकील, यानी लॉयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? और कुछ जो इंजीनियर हैं वो विवाहित भी तो हो सकते हैं। कुछ जो इंजीनियर है वो क्या हो सकते हैं, विवाहित भी तो हो सकते हैं। इसी तरीके से कुछ जो वकील हैं वो विवाहित हो सकते हैं और कुछ जो इंजीनियर हैं वो वकील भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा केस है ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे मेरी बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था, ठीक है। आपको बस रिलेशन बनाने आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो एक और सिंपल सा क्वेश्चन, आम, फल, केला। मेरे भाई आपको पता है फल जो होंगे ना, आम भी एक फल होता है, केला जो है वो भी एक फल होता है, लेकिन क्या कोई भी आम केला हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेरे पास में यहाँ पे देखो सिंपल सा एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें ये टोटल जो बड़ा वाला है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फलों को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आम को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, केले को। आगे बात समझ में? तो सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा, पंजाबी, हिंदी, मलयालम। अब इस क्वेश्चन में मेरे भाई ध्यान से देखना, पंजाबी भी एक लैंग्वेज है कि नहीं है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है कि नहीं है, इसी तरीके से मलयालम भी एक लैंग्वेज है कि नहीं है। तो यानी ये जो तीनों है ना, ये तीनों क्या हैं, लैंग्वेज हैं।
है कि नहीं है। अब आप यहाँ पे ना ज़्यादा दिमाग लगा के ये मत कर देना कि सर कुछ जो पंजाबी होते हैं ना वो हिंदी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ जो हिंदी बोलते हैं ना वो पंजाबी भी बोल सकते हैं। अरे मेरे भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैंने पहले ही आपको क्या कहा, अजम्पशंस से दूर रहना है अपने को, अजम्पशंस वहाँ पे लगाने ही नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि मैं यहाँ पे सबसे बड़ा वाला गोला लेता हूँ कि ये भाषा का है, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये हिंदी है, ये हिंदी है, ये पंजाबी है और ये मलयालम है। यानी ये जो तीनों है ना ये भाषा के अंदर तो कंसिडर होंगी, लेकिन ये एक दूसरे से कहीं पे भी क्या नहीं करेंगी, मैच नहीं करेंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में क्या क्या बन रहा है, ये थर्ड वाला यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। इतनी बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए मैंने पहले टाइप के क्वेश्चन आपको करवा देंगे, पहले टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अब आपको क्या करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेन डायग्राम दे देगा। यानी यहाँ पे इसने दे रखा है कि जो ब्लू कार्ड्स है ना उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ट्राइंगल अपने को दिख रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कार्ड्स को। इसी तरीके से ये जो सर्कल अपने को दिख रहा है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कार्ड्स को। और ये जो स्क्वायर या फिर अपने इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेड कार्ड्स को। कहने का मेरा मतलब क्या है मेरे भाई, यानी इस जो ट्राइंगल के अंदर ये जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना ये सारे नंबर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लू कार्ड्स को। यानी टोटल में अगर आपसे पूछूं कि ब्लू कार्ड्स का नंबर बता दो तो आप क्या बताओगे। यहाँ पे देखो 7 और 6 13, 13 और 5 कितने हो गए, 15 हुए कि नहीं हुए, सॉरी 7 और 6 13, 13 और 5 कितने होते हैं, 18 हुए कि नहीं हुए। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि भाई मुझे ब्लैक कार्ड्स बता दो टोटल कितनी है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस सर्कल के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे ना वो सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लैक कार्ड्स को। ये कितने हैं 13, ये कितने हैं 5 और ये देखो कितने हैं 14, 13 और 5 18, 18 और 14 कितने होते हैं 32 होते हैं कि नहीं होते। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल ब्लैक कार्ड्स जो हैं वो मेरे पास में कितनी हैं, 13 14 और 5 यानी 32। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रेड कार बता दो मेरे को टोटल कितनी है, इस क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि कितनी लाल कारें हैं, ठीक है ना। अब मेरे भाई यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और समझाने वाला हूँ, उससे पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये देखो क्या है, लाल कारें पूछिए, यानी इस वाले बॉक्स के अंदर यानी जो रेक्टेंगल है इसके अंदर जो भी आ रहा होगा ना वो सारे के सारे क्या होंगे, लाल कारें होंगी। तो 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 14 कितने होते हैं 33। तो इसका आंसर तो मेरे पास में आ गया 33। सिंपल सी चीज़। लेकिन यहाँ पे अगर बाई चांस मैं आपको ये ना देके इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लूँ कि मेरे भाई मुझे ऐसी ब्लू कार्ड्स बता दो, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ऐसी ब्लू कार्ड्स बता दो जो ना तो ब्लैक है, क्या बोल रहा हूँ, जो ना तो ब्लैक है और ना ही रेड है, तब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे। तो मेरे भाई सबसे पहले आप देखोगे कि ब्लू कार्ड्स जो है ना होता है ना वो कौन से डायग्राम के अंदर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो अपने पास में राइट एंगल का नाम आ रहा है ट्राइंगल जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कार्ड्स को। लेकिन यहाँ पे मेरे पास में मैंने आपसे पूछा क्या है कि ओनली ब्लू कार्ड्स बतानी है जो ना तो ब्लैक हो और जो ना ही रेड हो। अब मेरे भाई क्या मैं यहाँ पे 5 को सम्मिलित कर सकता हूँ क्या, आप देख के बताओ। आप यहाँ पे 5 को देखोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 5 जो है ना वो इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है और इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है। यानी कि 5 जो है ना वो ऐसा नंबर है जो है कि ये कारें काली भी होंगी, नीली भी होंगी और लाल भी होंगी, ये तीनों को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 6 की, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 6 जो है ना वो इस ट्राइंगल के अंदर तो आ रहा है, लेकिन 6 जो है वो क्या है, रेड कार्ड्स को भी तो बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 को काउंट करूँगा कि नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो मेरे पास में ओनली ब्लू कार्ड्स अगर मैं पूछ लूँ तो आपके पास में कितनी होंगी, 7 होंगी कि नहीं होंगी। आगे बात समझ में। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूँ ओनली रेड कार्ड्स बता दो तो आप क्या करोगे कि आप ये देखोगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ओनली एंड ओनली रेक्टेंगल में आ रहा है, उसके अलावा कोई और जो फिगर है ना वो इसको क्रॉस नहीं करे। तो आपके पास में यहाँ पे दिख रहा होगा जो 8 है ना वो ओनली ऐसा नंबर है। वरना यहाँ पे देखो अगर मैं ऊपर चलूँ 6 को काउंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ये ब्लू कार्ड्स के साथ में सम्मिलित हो गई। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आ गई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ यहाँ पे एक और चेंज करके कि मेरे भाई मुझे है ना ऐसे कारों की संख्या बता दो, क्या बोल रहा हूँ, ऐसे कारों की संख्या बता दो जो ब्लू भी है और ब्लैक भी है लेकिन रेड नहीं है। ब्लू भी है ब्लैक भी है लेकिन रेड नहीं है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, ब्लू को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये ट्राइंगल, अपना जो ट्राइंगल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लू को। इसी तरीके से ये जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक को। और जो रेड है इसको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो रेक्टेंगल है। अब मुझे बताना है ऐसी कारें जो ब्लू भी हों और ब्लैक भी हों लेकिन रेड नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा कुछ नंबर आपको दिख रहा है, ऐसी कोई चीज़ आपको दिख रही है। मेरे भाई यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लू कारें, ठीक है ना, और ब्लैक कारें यहाँ पे मुझे 5 दिख तो रही हैं। यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक जो है ना वो किस चीज़ को कवर कर रहा है, 5 को कवर कर रहा है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो क्या मैं यूँ बोल सकता हूँ कि 0 ऐसी कार्स हैं जो ब्लू भी हैं और ब्लैक भी हैं लेकिन रेड नहीं है।
आप देख लो इस फिगर को कम्प्लीटली, इस फिगर को एनालाइज करो कि ऐसी जो टोटल कार होंगी ना वो 5 ऐसी कारें हैं जो ब्लू ब्लैक और रेड तीनों हैं, लेकिन ऐसी कोई भी कार नहीं है जो ब्लू और ब्लैक हो लेकिन रेड नहीं हो। थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है मेरी बातें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है। अब मेरे भाई यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हो, यहाँ पे टोटल बस यानी टोटल जो नंबर होंगे ना इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बसें। तो आप काउंट कर लो, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 4 कितने होते हैं, 15। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ गया 15। लेकिन अगर बाई चांस मैं आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछ लूँ कि मुझे है ना ऐसे वाहन बता दो जो ना तो टैक्सी हैं और ना ही बस है। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या बोला कि मुझे ऐसे व्हीकल्स बता दो जो ना तो टैक्सी है और ना ही बस है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे व्हीकल्स यहाँ पे ढूंढोगे जो ना तो ट्राइंगल के अंदर हो और जो ना ही क्या हो इस रेक्टेंगल के अंदर हो। तो ऐसे व्हीकल्स का नंबर कितना है, ओनली 5। आगे बात समझ में। इसी तरीके से मैं पूछ लूँ कि ऐसे टैक्सी बता दो मुझे, क्या बोल रहा हूँ, ऐसी टैक्सीज बता दो जो बस भी हैं लेकिन व्हीकल्स नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसी टैक्सीज बताओ जो बस तो हैं लेकिन व्हीकल्स नहीं है। अब आप क्या करोगे, व्हीकल्स नहीं है का मतलब क्या हुआ कि ये जो टैक्सीज जो इस सर्कल के अंदर आएंगी वो सारी आपको क्या करनी है, काउंट नहीं करनी। लेकिन आपको कौन सी चीज़ें काउंट करनी है, जो इस ट्राइंगल और इस रेक्टेंगल दोनों के अंदर आए। तो आप क्या बोलोगे, ऐसी जो नंबर है वो कितना है, ओनली एंड ओनली 6, क्योंकि ये यहाँ पे देखो इसको रेक्टेंगल को भी कवर कर रहा है और इस ट्राइंगल को भी कवर कर रहा है। तो ऐसे व्हीकल्स का नंबर कितना हो जाएगा, 6। आगे मेरी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, सिंपल सा एग्जाम्पल। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है कि सीजीएल जो है, एसएससी जो है अपने को किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है। ये जो है वो 2021 का क्वेश्चन है, सीजीएल प्री में आया हुआ। क्या गिवन है कि निम्न वेन आरेख में षटकोण, षटकोण का मतलब कौन सा भुजा होती है, जिसकी 6 भुजाएं होती है। यानी ये जो है ना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पुलिस अधिकारियों को रिप्रेजेंट करता है। यानी मेरी ये जो षटकोण, ठीक है ना, ये जो शेप है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पुलिस अधिकारियों को। इसी तरीके से कि ये जो पंचकोण, ठीक है ना, इसकी जो 5 साइड्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्नातक। स्नातक यानी ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट करता है। आगे मेरी बात समझ में। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, जो वृत्त यानी जो सर्किल है ना वो मेरे को किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, महिलाओं को, ठीक है ना, जो क्या करता है, वुमेन्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से ये जो मेरे पास में रेक्टेंगल है, जो वर्ग है, सॉरी स्क्वायर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, भारतीयों को, यानी ये रिप्रेजेंट करता है इंडियंस को। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत भयंकर तरीके से पूछे जाते हैं और आपको कुछ नहीं करना होता, एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे पकड़नी होती है। अब वो क्या पूछ रहा है अपने को क्वेश्चन में, ऐसे कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं लेकिन महिलाएं नहीं हैं। यानी इसने क्या पूछ लिया कि कितने भारतीय पुलिस अधिकारी, यानी ये जो ये क्या दे रखा है अपने को, हेक्सागन जो दे रखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पुलिस अधिकारियों का। और ये क्या होने चाहिए, स्नातक तो होने चाहिए। स्नातक यानी ये जो मेरे को दे रखा है बेंजीन जैसे आकृति, ठीक है ना, ये किसको कट करनी चाहिए, ये जो पंचभुज है ना इसको तो कट करनी चाहिए, लेकिन ये जो है ना ये सर्कल को कट नहीं करने चाहिए। यानी कैसे, कितने भारतीय पुलिस अधिकारी, भारतीय मतलब ये भारतीय का अलग से अपने को याद दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है कि नहीं दे रखा, इस क्वेश्चन को ढंग से समझाऊं। देखो मेरे भाई इसने जो जो पूछा है ना, आप सबसे पहले वो ले लो। क्या बोल रहे हैं कि कितने भारतीय अपने को क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। पुलिस अधिकारी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हेक्सागोन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये षटभुज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी तरीके से पुलिस अधिकारी स्नातक, और स्नातक को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ना अपने पास में पंचभुज यानी 5 भुजाओं वाली आकृति दे रखी है, ये स्नातक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ऐसी आकृति ढूंढनी है जिसमें ये तीनों चीज़ें तो सम्मिलित हों, लेकिन क्या सम्मिलित नहीं हो अपने पास में, महिलाएं, यानी ये अपने पास में सर्कल सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो आप इस डायग्राम को ढंग से देखो और डायग्राम को देख के यहाँ पे जो अपने से पूछा है उसको आंसर करने की कोशिश करो। अब मेरे भाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि ऐसा नंबर अपने को देखना है जो मैंने क्या समझाया अभी आपको, जो रेक्टेंगल के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर भी आए, इस पेंटागन के अंदर भी आए और इस हेक्सागन के अंदर भी आए। तो आप यहाँ पे ऐसा नंबर देखो, तो आपके सामने यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर है ना 11 और 2, यही इन तीनों आकृतियों के अंदर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बोलोगे 7, तो 7 जो है वो हेक्सागन के अंदर नहीं आ रहा। 8 की बात करूँ तो 8 जो है वो पेंटागन में नहीं आ रहा। तो मेरे पास में ऐसे नंबर जो है ना वो क्या है, 11 और 2 ही ऐसे 2 नंबर हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो इसने क्या बोला कि ऐसे होनी चाहिए जो महिलाएं नहीं हैं। तो ये जो 2 है ये तो सर्कल के अंदर भी आ रहा है, यानी ये तो महिलाएं भी हैं। तो मेरे पास में ओनली ऐसा नंबर जो भारतीय पुलिस अधिकारी भी है और स्नातक भी है, वो कितना हो जाएगा, 11। सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पे इस कंसेप्ट को पकड़ना है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या पूछा है, निम्न वेन आरेख में षटकोण जो है वो कप्तान को दर्शाता है। यानी ये जो है ना, ये क्या दिखा रहा है अपने को, कैप्टन दिखा रहा है। त्रिकोण यानी जो ट्राइंगल दे रखा है, ये क्या दिखाता है अपने को, गर्ल्स दिखाता है। आयत यानी रेक्टेंगल जो है ना, वो अपने को क्या दिखा रहा है, टॉपर्स को दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो वृत्त यानी ये जो अपने को सर्कल दे रखा है, ये क्या दिखाता है अपने को, सामाजिक कार्यकर्ता यानी सोशल वर्कर्स को अपने को दिखा रहा है। आगे बात समझ में। अब ये अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितनी लड़कियां, अब ये मेरे भाई ये बताओ लड़कियों को कौन रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है ट्राइंगल जो है ना, वो क्या करता है, लड़कियों को रिप्रेजेंट करता है। टॉपर, ये लड़कियां क्या होनी चाहिए, टॉपर। तो टॉपर अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयत रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। ये बोल रहा है कितनी लड़कियां टॉपर के साथ साथ कैप्टन भी है। यानी ये टॉपर तो होनी चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा क्या होनी चाहिए, कैप्टन। कैप्टन अपने को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो हेक्सागन जो है ना, ये कैप्टन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। अब आपको पता है यहाँ पे है ना, ऐसा नंबर ढूंढना है जो ट्रायंगल के अंदर भी हो, जो इसके अंदर भी हो और जो इसके अंदर भी हो। तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसा जो नंबर है ना, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दिख रहा है, और वो नंबर है मेरे पास में 8। सिर्फ और सिर्फ एक ही है क्या मेरे पास में ऐसा नंबर, देख के बताओ। सॉरी, मैं यहाँ पे 8 गलत बता रहा हूँ आपको। आप ये देख के बताओ कि ऐसा नंबर मेरे पास में सिर्फ 8 ही है क्या। नहीं मेरे भाई, आप यहाँ पे देखोगे इसके अलावा ये जो 5 है ना, ये भी क्या कर रहा है, ये 5 जो है ना, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पे रेक्टेंगल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ये इसको किसको, टॉपर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और गर्ल्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ में कैप्टन्स को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे पास में ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13। क्या यहाँ पे मैं 9 को सम्मिलित कर सकता हूँ क्या, सोच के बताओ, क्या 9 को सम्मिलित कर सकता हूँ क्या। नहीं कर सकता मेरे भाई, क्योंकि 9 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 जो है ना, वो यहाँ पे इसके अंदर हेक्सागन के अंदर नहीं आ रहा है। यानी ये कैप्टन नहीं हो सकती, जबकि इसने क्या पूछा है कि वो कैप्टन होने चाहिए। यानी ये किस चीज़ को कवर करनी चाहिए, ये ट्राइंगल को भी कवर करनी चाहिए, ये हेक्सागन को भी कवर करनी चाहिए और रेक्टेंगल को भी कवर करने चाहिए। तो मेरे पास में ऐसा नंबर सिर्फ 8 और 5 यानी टोटल मिला के मेरे पास है 13। आगे बात समझ में। अब इससे बाहर वेन डायग्राम की कोई भी जो है वो क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चन जो है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक अलग से सारा का सारा PDF अपलोड करवा दूंगा, जिसके अंदर ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली आपको ये समझाना था कि वेन डायग्राम जो है वो किस तरीके से आते हैं। अब देखो, वेन डायग्राम से रिलेटेड एक और टॉपिक है और उस टॉपिक को अपन बोलते हैं सिलोक्स। ठीक है ना, सिलोक्स क्या चीज़ होती है, सिलोक्स मेरे भाई वेन डायग्राम के थ्रू ही अपने को चीज़ों के अंदर रिलेशन बताने को बोलते हैं अपन। और ऐसे क्वेश्चंस भी है ना, वो अपने बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो अलग अलग मेथड से अप्लाई करते हैं उनके अंदर, और कई बार क्या करते हैं वो मेथड्स भी अप्लाई नहीं करते, सिर्फ यूँ दिमाग के अंदर सोचते हैं और सोचते हैं ये वाली चीज़ सही हो जाएगी। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे सिलोक्स के क्वेश्चन देखेंगे। सिलोक्स होता क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। सिलोक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं सिलोजिज्म या फिर सिलोक्स। क्या होता है सिलोक्स, देखो मैंने आपको वेन डायग्राम पढ़ाया है ना, सिलोक्स भी सेम वही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे अपने को क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ अपने को स्टेटमेंट देगा। क्या करेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, वो अपने को कोई ना कोई स्टेटमेंट्स देगा। ठीक है ना, और उन स्टेटमेंट से अपने पास में वो अपने से पूछेगा कि कौन सी चीज़ें करेक्ट है, कौन सी चीज़ें रॉन्ग है। यानी मैं आपको सिंपल सा देखो, एक सिंपल सा एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि कुछ पुरुष महान है। ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर गलतियाँ होती हैं। मैंने क्या बोला, कुछ जो पुरुष हैं वो क्या हैं, महान हैं। दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला, सभी महान महिलाएं हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, मैंने 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए कि कुछ पुरुष महान है, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बोल दी कि सभी जो महान है ना वो महिलाएं हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका है ना आप वेन डायग्राम बनाओ, तो सबसे पहले आप वेन डायग्राम किस तरीके से बनाओगे। कुछ का सेंस क्या होता है कि कुछ जो पुरुष है ना वो क्या है मेरे पास में, महान। क्या इसका ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब दूसरी चीज़ देखो, मैंने क्या बोला कि जितने भी महान है ना वो कितनी क्या हैं, सारी की सारी महिलाएं हैं। अब मेरे भाई ये किस तरीके से बनाओगे, तो आपको पता है ये अपन इस तरीके से बनाते हैं कि जितने भी महान है ना वो सारे के सारे क्या हैं, महिलाएं हैं। मैं इस तरीके से यहाँ पे बना सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे इसके साथ में अगर रिलेशन बताना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ तो कोई गलत होगा। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, जितने भी महिलाएं हैं ना वो सारी मैंने क्या बोल दी कि ये जो है ना ये क्या होंगी, महान होंगी। आगे मेरी बात समझ में। यानी मैं इसको इस तरीके से बना दूँ, यहाँ पे बीच में ना बना के अगर मैं इसको साइड में बना दूँ तो भी कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा मेरे भाई। आप चाहो तो इस तरीके से लिखो, चाहे आप इस तरीके से लिखो। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है कि जितने भी महिलाएं हैं ना वो क्या है, महान है। जितने भी महान है वो सारी क्या है, महिलाएं हैं। अब आपको वो यहाँ पे नीचे क्या कर देगा, 2 कथन दे देगा या फिर 2 निष्कर्ष दे देगा इस चीज़ के ऊपर। वो आपको यूँ बोल देगा कि जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट कथन, ठीक है ना, ये कुछ पुरुष महान है, ठीक है ना, ये बोल देगा कि
यहाँ पे कथन में बोलेगा वो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो आपको यहाँ पे बोल दे कि कुछ पुरुष, कथन क्या बोल रहा है वो, अब वो आपको बोल रहा है कथन पहला कि कुछ जो पुरुष है ना वो महिलाएं हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है ना। वो क्या बोल रहे हैं, कुछ पुरुष महिलाएं हैं। दूसरी चीज़ वो क्या बोल देगा कि जितनी महिलाएं हैं ना, या फिर यूँ बोल देगा सभी महिलाएं हैं ना पुरुष हैं। तीसरा स्टेटमेंट वो क्या दे सकता है कि सभी महान पुरुष हैं। ये आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए। अब वो आपको ऑप्शंस में पता है क्या करेगा, वो यूँ बोलेगा कि आपने ऊपर की साइड कुछ कथन पढ़े, नीचे की साइड उनके निष्कर्ष पढ़े, तो ऊपर वाले कथन के हिसाब से कौन से जो निष्कर्ष है ना वो एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। और फिर वो आपको ऑप्शन के अंदर दे देगा कि केवल एक, केवल दो, एक या दो, दो या तीन, इस तरीके से वो कोई भी क्वेश्चन आपको बना के दे देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप इस वेन डायग्राम के थ्रू यहाँ पे जो अपने को कथन दे रखे हैं ना उनको सेटिस्फाई करवाना है। अब इसने देखो वेन डायग्राम अपन ने बना लिया, इस तरीके से बनेगा। अब ये बोल रहा है कि कुछ जो पुरुष है ना वो महिलाएं हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये जो पुरुष है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और जो महिलाएं हैं ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आ रहा है ना, ये इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पहला जो कथन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आपके दिमाग में यहाँ पे आएगा, सर अभी तो आपने ये कहा था कि जो वेन डायग्राम अपन बनाते हैं पुरुष और महिलाएं कभी समान नहीं हो सकती। मेरे भाई यहाँ पे अपने को कंसेप्ट वेन डायग्राम के लगाने हैं, लेकिन सिलॉक्स जो होता है ना उसमें स्टेटमेंट अपने को कुछ भी दे सकता है। अपने को बस यहाँ पे अगर वेन डायग्राम के थ्रू ये चीज़ें फॉलो हो रही है ना, तो इसका मतलब वो क्या कथन अपने को सही या गलत बताने हैं। यहाँ पे इस तरीके से मत चले जाना है कि नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ पुरुष महिलाएं हो जाए। अरे मेरे भाई वो कुछ भी दे सकता है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा कुछ पी क्यों है, कुछ क्यों आर हैं, कुछ आर जेड हैं। तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन अपन यहाँ पे अगर बना के देखें, कुछ पी आर संभव है क्या। मैं आपको बोल दूँ कि चलो मैं मेरा नाम ले लेता हूँ और किसी एक दिनेश बंदे का नाम ले लेता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि कुछ जो राहुल है ना वो दिनेश भी हैं। ये पॉसिबल है क्या। अगर आप सिलोक्स के तरीके से जाओगे तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पॉसिबल हैं। अगर आप वेन डायग्राम के तरीके से जाओगे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अपने को वेन डायग्राम बनाना ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे अपने दिमाग को फिर क्या करना है कि इस वेन डायग्राम के हिसाब से अपने को चलाना है। अपने को जो स्टेटमेंट देना वो इस वेन डायग्राम के अंदर क्या होनी चाहिए, बिल्कुल फिट बैठनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या बोला कि सभी महिलाएं पुरुष हैं। अब मेरे भाई इस वेन डायग्राम को देख के बताओ कि ये जो जितनी भी महिलाएं हैं ना ये आपको पुरुष दिख रही हैं या नहीं दिख रही। नहीं है ना, कुछ महिलाएं तो पुरुष है। तो मैं ये क्या बोल दूंगा, ये जो कथन है ना ये मेरा क्या है, गलत है। इसी तरीके से थर्ड में क्या दे रखा है कि सभी जो महान है ना वो पुरुष है। और पहले कथन में इसने देखो क्या दे रखा है, अपने को ये दे रखा है कि सभी जो महान है ना, जितने भी महान हैं ये सारे के सारे पुरुष हैं। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे अपन वेन डायग्राम से देख सकते हैं कि कुछ जो महान है ना वही क्या है, पुरुष है। तो यहाँ पे ये कथन भी गलत हो गया। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ओनली एंड ओनली मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। थोड़ा बहुत समझ में आया। यहाँ पे मैं आपको इसके एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझनी थी कि अपन गो थ्रू होंगे वेन डायग्राम से ही, ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे वेन डायग्राम से ही। लेकिन यहाँ पे है ना अपन कॉमन सेंस नहीं, जो एग्जामिनर ने अपने को दिया है ना बस उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। आगे मेरी बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अक्सर एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ मैं यहाँ पे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन दिए गए और उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं। अब देखो यहाँ पे साफ साफ इसने लिख दिया है, सिलॉक्स के क्वेश्चन के अंदर ये साफ साफ लिख देता है कि हमको मान के चलना है कि ये जो कथन दिए गए ना ये सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत हो। आगे मेरी बात समझ में, जो मैं आपको समझा रहा था कि कुछ पुरुष महिलाएं हो सकती है, अपने को पता है नहीं हो सकती, लेकिन इसने क्या बोलना है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मानना पड़ेगा, चाहे वो है ना आपको जो चीज़ पता है ना उससे डिफरेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने आगे क्या बोला, सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निश्चित कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। अब इसने जो पहला कथन दिया है उसको अपने को वेन डायग्राम के अंदर बनाना है। इसने क्या बोला कि सभी जेड, जितने भी मुझे जेड दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, डी हैं। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि कोई भी वाई जो है ना वो जेड नहीं होगा। अब मेरे भाई यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझना, अगर मैं इसको इस तरीके से भी तो बना सकता हूँ ना, एक सेकंड मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। क्या मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ क्या कि ये जो है ना बड़े वाला ये तो मेरे को रिप्रेजेंट करता है डी को, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड।
ये जो बड़े वाला है ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है, डी को। अब मेरे भाई क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ क्या कि जितने भी जेड हैं मेरे पास में, ठीक है ना, इसने पहले को कथन के अंदर मुझे दे रखा है, यार ये क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है, यहाँ पे समझो, देखो इसने जो बोल रखा है वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इसको ढंग से, ये लो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। इसने बोला जितने भी डी जितने भी जेड है ना वो सारे के सारे डी हैं। दूसरा कथन इसने ये दे दिया कि कोई भी वाई जो है ना वो जेड नहीं है। अब मेरे भाई इसको मैं दो तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या मैं यूँ बोल सकता हूँ क्या कि कोई भी वाई अगर जेड नहीं होगा तो मैं उसको इस तरीके से बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पे आपको गलती से भी ये नहीं बनाना, क्योंकि कहीं पे भी इस कथन के अंदर इसने y और d के बीच में अपने पास में कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो आप ना अपने मर्जी से ये मत करना कि y को d के अंदर ही बना दो। हाँ, अगर आपको बनाना है कि मुझे z और y के साथ में कोई रिलेशन नहीं है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो कि ये जो y है ना ये z से क्या होगा, कंप्लीटली डिफरेंट होगा। अब मुझे ये बताओ d और y का कोई स्टेटमेंट यहाँ पे कोई कथन दे रखा है, कोई रिलेशन दे रखा है, नहीं दे रखा ना अपने को। तो अपने को ना यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि आप है ना y को यहीं पे पास में बना रहे हो, ये बना रहे हो। जब तक अपने पास में दोनों स्टेटमेंट के अंदर कोई भी दो तीन कितने भी स्टेटमेंट दे, अगर वो इन दोनों के अंदर या इन तीनों के अंदर अपने पास में इनके बीच में कोई रिलेशन ना देना तो ये ड्रॉ नहीं करना है। अब देखो निष्कर्ष क्या दे रखा है, पहला दे रखा है कि कुछ जो डी है ना वो वाई नहीं है। आप इस डायग्राम को देख के बताओ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ जो डी है ना, यानी कुछ जो जेड हैं वो डी हैं, और कोई भी जेड अगर वाई नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि कुछ जो डी है ना वो ऑटोमेटिकली वाई नहीं होंगे। यानी ये मेरा कथन है ना वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आगे बात समझ में। दूसरा कथन देखो, ये बोल रहा है कुछ जेड जो है ना वो वाई नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कुछ जो जेड है वो वाई नहीं है, यानी ये वाला कथन भी मेरा साफ साफ दिख रहा है। तीसरा कथन बोल रहा है कि कुछ जो डी है ना वो जेड है। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये z जो है ना वो इस d के अंदर है, यानी इस d का कुछ पार्ट है वो z होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सभी जो निष्कर्ष है ना वो कथनों के अनुसार हैं। पहला ऑप्शन देखो, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों कथन के अनुसार हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तीसरा भी तो कथन के अनुसार है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि 2 और 3 भी हैं वो अनुसार है, आपको पता है पहला भी अनुसार है। और यहाँ पे देखो चौथे ऑप्शन के अंदर तो इसने ये बोला है कि सिर्फ केवल एक जो है ना वो करेक्ट है, लेकिन अपने को पता है यहाँ पे तो सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट हैं कि नहीं है। अरे हैं कि नहीं है, आगे मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे अपने पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो यहाँ पे ना आपको इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझने हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सभी जो n है ना वो क्यों है। मैं मान लेता हूँ ये जो जितने भी n है ना ये सारे के सारे क्या हैं, क्यों है। आगे मेरी बात समझ में। अब नेक्स्ट चीज़, वो जितने भी n है यहाँ पे ले लेते हैं, जितने भी n है वो सारे के सारे क्या हैं, क्यों है। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि कुछ जो h है ना वो क्या है, क्यों है। अब मेरे भाई यहाँ पे मैंने आपको समझाया, यहाँ पे n और h के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा। आप गलती से यहाँ पे ड्रॉ मत कर देना, आप ये ड्रॉ करो। इसने क्या बोला कि कुछ जो h है ना वो क्यों है। अब आपको बताइए ये वाली चीज़ यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब ये निष्कर्ष दे रहा है वो देखो। पहला इसने बोला कि कुछ जो क्यू है ना वो n है। अब आपको दिख रहा है ये बड़े वाला क्यू है, इसके अंदर n आ रहा है, इसका मतलब कुछ क्यू तो n होंगे ही होंगे। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि कुछ जो क्यू है वो h है, दिख रहा होगा कुछ जो क्यू है वो h है। अब इसने नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है कि कुछ जो n है ना वो h है। अब मेरे भाई यहाँ पे है ना आप अपने दिमाग से ये मत कर देना कि यार ये इसको कट भी तो कर सकता है। जब तक वो स्टेटमेंट नहीं दे देना इस तरीके की इसने इसको कट किया, ये कुछ n h हैं, तब तक आप मान के चलो कि ये इसको कट नहीं करेगा, यानी ये दोनों अलग अलग होंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये कथन सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कथन क्या है, गलत है। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन मान लेना कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं, और अपने पास में यहाँ पे यही ऑप्शन आ जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं, थर्ड जो है वो क्या है, इनकरेक्ट। आगे मेरी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई भी मोबाइल एक विद्युत उपकरण नहीं है। क्या बोला इसने कि कोई भी मोबाइल जो है वो एक विद्युत उपकरण नहीं है। मैं क्या बोलूँगा, कोई भी जो मोबाइल है ना वो मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस नहीं है। दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं कि जितने भी सभी विद्युत उपकरण महंगे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रिक सामान है वो सारे के सारे क्या हैं, महंगे हैं। अब सोच के देखो ये जो चीज़ है ना वो महंगे, यानी मैं इसको देता हूँ कि एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव यानी ज़्यादा रुपए के हैं, मैं ज़्यादा मान लेता हूँ या महंगे मान लेता हूँ, जो भी मेरी मर्ज़ी है मैं इसको लिख लूँगा। अब आपको पता है यहाँ पे है ना हर बार आपको ME और ये सब कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो मैं आप ना इनको शॉर्ट में लिख लिया करो कि मोबाइल जो है वो एक्सपेंसिव, ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और ये जो है वो महंगे हैं। आगे मेरी बात समझ में। अब इसने क्या बोला कि कोई जो महंगा है ना वो मोबाइल नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ, इसने बोला है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है ना वो सारे के सारे महंगे हैं। क्या इसने महंगे और मोबाइल फ़ोन के बीच में कोई कनेक्शन दे रखा है या कोई रिलेशन दे रखा है क्या?
नहीं दे रखा ना, तो आप क्या कहोगे, ये वाला कथन तो बिल्कुल सही नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसने बोला कि कुछ महंगे जो है ना वो मोबाइल हैं। अब मेरे भाई यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, या तो यानी और का कंसेप्ट। पहला कथन ध्यान से पढ़ो, इसने क्या बोला, कोई महंगा मोबाइल नहीं है। यानी यहाँ भी ये यहाँ पे जो रिलेशन है ना, ये दो लोगों के बीच में बनाने की कोशिश कर रहा है, और पहला जो है वो किसके बीच में, महंगा और मोबाइल। पहले वाले कथन के अंदर ये किस चीज़ को बता रहा है, महंगा और मोबाइल। इसी तरीके से दूसरा वाला भी देखो, महंगा और मोबाइल, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहे वाला है। पहले वाले में क्या बोल रहे हैं कि कोई भी जो महंगा है ना वो मोबाइल नहीं है, और दूसरे वाले में बोल दिया कि कुछ जो महंगे हैं ना वो मोबाइल है। अब मेरे भाई यहाँ पे दो कंडीशंस आपको दे दी कि या तो कोई भी है ना वो ये महंगा है जो है ना, कोई भी मोबाइल जो है ना वो महंगा नहीं होगा। दूसरी कंडीशन के अंदर इसने क्या दे दिया कि कुछ जो मोबाइल होंगे ना वो क्या होंगे, महंगे होंगे। अब मेरे भाई ये बताओ, आपको भी पता है इन दोनों में से एक कथन तो 110% सही होगा ही होगा, ठीक है ना। या तो के केस के अंदर या फिर और के केस के अंदर वो क्या करेगा, वो आपको दो सेम स्टेटमेंट देगा, यानी ऐसे स्टेटमेंट देगा जिसके अंदर दो चीज़ें हैं ना उनके बीच में रिलेशन सेम आता हो। महंगा और मोबाइल के बीच में रिलेशन पूछा है, यहाँ पे भी महंगा और मोबाइल के बीच में रिलेशन पूछा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर देखते ही आप लगाना है कि यहाँ पे ना कंसेप्ट आएगा या तो का, यानी अपने पास में जो ऑप्शन आएगा ना वो और में आएगा कि या तो निष्कर्ष एक या दो कथनों के अनुसार है, दोनों में से एक जो है ना निष्कर्ष वो क्या रहेगा, कथन के। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे ये जो या तो वाला कंसेप्ट है वो किस तरीके से लगेगा, जब आपको यहाँ पे दो सेम चीज़ें देके दोनों के बीच में अलग अलग कंपैरिजन पूछ ले, या फिर दोनों के बीच में अलग अलग रिलेशन पूछ ले। आगे मेरी बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है कि सभी कंबल जो है ना वो चादर है। मैं क्या बोलूँगा, जितने भी मेरे पास में कंबल है ना वो सारी की सारी क्या हैं, चादर है। इसी तरीके से इसने क्या बोल दिया कि कोई भी चादर है ना वो क्या नहीं है, पर्दा नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ क्या, कि कोई भी चादर जो है वो मेरी पर्दा नहीं है। अब देखो इसने क्या स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला कि कुछ चादर जो है ना वो कंबल है। अब आपको पता है जो जितनी भी कंबल्स हैं ना वो सारी की सारी चादर है, तो कुछ चादर तो कंबल होंगी ना, तो पहला कथन बिल्कुल क्या है, करेक्ट। दूसरा एक और बोल दिया इसने कि कोई भी जो पर्दा है ना वो कंबल नहीं है। अब मेरे भाई ये बताओ, इसने ये बोला कि कंबल जो है ना वो सारी की सारी चादर है, तो ये जो कंबल है ना इस चादर के पूरी अंदर ही रहेंगी या नहीं रहेंगी। अब दूसरा कथन देखो, इसने क्या बोला कि कोई जो चादर है ना वो पर्दा नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो है ना ये पी, ये कहीं से भी इसको कट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। यानी पी जो है वो कंबल के साथ में कोई रिलेशन बना सकता है या नहीं बना सकता, तो आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं बना सकता। तो इसने क्या बोला कि कोई जो पर्दा है ना वो कंबल नहीं है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं ये कह सकता हूँ क्या, कि दोनों निष्कर्ष एक और दो दोनों है ना वो निष्कर्ष कथनों के अनुसार हैं। आगे बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया कि सिलोक्स को किस तरीके से करना है, आपको यहाँ पे रिलेशन बनाना है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कोई जो जे है ना वो आर नहीं है। क्या दे रखा है, कोई जो जे है ना वो आर नहीं है, यानी कोई भी जे जो है वो आर नहीं है। क्या हो रहा है इसमें, कोई एक सेकेंड रुकना। ये बोल रहा है कि मेरा कोई भी जे जो है ना वो आर नहीं है, यानी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये जो जे है ना ये मेरा आर नहीं है, ठीक है। दूसरा कथन क्या दे दिया, कोई जो आर है ना वो सी नहीं है। अब मेरे भाई यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ क्या, कि कोई भी जो आर है, चाहे आप आगे बना दो आपकी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ पे इसने दे रखा है कोई जो आर है ना वो सी नहीं होगा। अब यहाँ पे निष्कर्ष पढ़ो, इसने बोला कि सभी जो जे है ना वो सी हैं। यहाँ पे इन दोनों कथन को देख के बताओ कि जे और सी के बीच में कोई भी रिलेशन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, तो आपको जे और जो सी वाले रिलेशन है ना वो क्या कर देना है, खारिज कर देना है, उनको ख़त्म कर देना है, नहीं होंगे वो। इसी तरीके से इसने क्या बोला कि कुछ जो आर है ना वो जे नहीं है, कुछ जो आर हैं वो जे है क्या कुछ आर जे नहीं है ना, तो ये भी कैंसिल। इसी तरीके से इसने बोला कि सभी जो सी है ना वो आर हैं। अरे मेरे भाई सभी, इसने क्या बोला कि जो सी है ना वो आर है क्या, नहीं है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, कोई भी निष्कर्ष कथनों के अनुसार नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं। फिर से ये क्वेश्चन देखो, इसने क्या बोला, कोई जो है वो पी क्यों नहीं है, यानी अपने पास में दे दिया पी और ये बोल दिया ये जो पी है ना ये क्यों नहीं होगा। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि सभी जो क्यों है, जितने भी क्यों है ना ये सभी के सभी क्या हैं, आर हैं। मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, मैंने आपको बता रखे हैं। अब देखो इसने पहला निष्कर्ष अपने को क्या दे दिया कि कुछ जो आर है ना वो क्यों है। अब आपको दिख रहा होगा मेरे भाई ये आर क्यू जो है ना वो आर के अंदर है, तो कुछ आर तो ऑटोमेटिकली क्यू हो ही जाएंगे ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि कुछ जो क्यू है ना वो क्या है, पी है। और पहला स्टेटमेंट देखो, कोई जो है वो पी क्यू जो है पी जो है वो क्यू नहीं होगा, तो ये वाला
बिल्कुल कैंसिल। तीसरा कथन बोल रहा है कि कुछ जो पी है वो आर है। अब मेरे भाई मैंने आपको क्या बताया था, जब तक वो पी और आर के बीच में सीधा रिलेशन ना दे आपके लिए वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि सिर्फ निष्कर्ष एक जो है वो कथनों के क्या है, अनुसार है। और इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन हैंडल करने हैं। आ गई मेरी बात समझ में। अब देखो ये जो रीजनिंग के मेन 2 टॉपिक थे मैंने वो आपको करवाए हैं। क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टाइप से वो कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप बेशक मैंने जितने जो कुछ बताया ना उस कंसेप्ट से आप जो भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर उठा के देख लीजिए, आप वो क्वेश्चन धड़ल्ले से कर देंगे, ईजिली कर देंगे, ठीक है ना। कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अपन इस वीडियो के अंदर करते हैं इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम रीजनिंग के कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।